वृंदावन के छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था, बिल्कुल अकेला था, पर उसका हृदय ठाकुर जी की प्रेम धारा से भरा हुआ था। वो दिन में इधर उधर जाकर भिक्षा मांगता और पूजा पाठ कर लिया करता था, जिससे वो घर का रोजी रोटी चला लेता था। पर रात को ठाकुर जी का जाप करता, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जिसे लोग को लगता बाबा पगला गया है, क्योंकि वो दुनिया से बेपरवाह होकर बस ठाकुर जी के नाम में डूबा रहता था। उसके पास ना धन था, ना घर, ना परिवार, फिर भी उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर हर कोई सोच में पड़ जाता। लोग उसे कहते, अरे ये तो पागल है, सारा दिन भगवान का नाम रटता है। पर उस ब्राह्मण के लिए यही जीवन था, यही आनंद था। वो जो भी प्राप्त करता, कभी भीख में रोटी, कभी बचा हुआ अन्न, वो पहले ठाकुर जी को भोग लगाता, फिर खुद खाता। एक दिन उसे किसी कार्य से साहूकार से कुछ पैसे उधार लेने पड़े। साहूकार ने कहा, ठीक है ब्राह्मण, पर महीने की हर तारीख पर किस्त देना पड़ेगा। ब्राह्मण ने वचन दिया, साहूकार जी, मैं सत्यनिष्ठ हूँ, जो कुछ भी प्रभु देंगे उससे आपका ऋण चुका दूंगा। वो हर महीने अपने वचन के अनुसार पैसे लौटाता रहा, परंतु जब आखिरी किस्त रह गई, उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। वो हाथ जोड़कर साहूकार से बोला, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, प्रभु कृपा करेंगे तो जल्द चुका दूंगा। पर साहूकार कहाँ मानने वाला था। साहूकार क्रोधित हो उठा, तू धोखेबाज है, मेरे पैसे नहीं लौटाएगा, मैं तुझ पर मुकदमा करूंगा। और उसने अगले ही दिन अदालत में ब्राह्मण के खिलाफ केस दर्ज कर दिया और केस में लिखवाया कि हमसे ब्राह्मण ने जो पैसे लिए थे उसमें से एक भी पैसे हमें वापस नहीं लौटाया। न्यायालय में जब तारीख आई, जज ने पूछा, ब्राह्मण, क्या तूने ये कर्ज नहीं लौटाया? ब्राह्मण बोला, महाराज, मैंने सब चुका दिया है, बस एक किस्त बाकी रह गई है, उसे भी थोड़ा टाइम दे दो, हम चुका देंगे, जो प्रभु जानते हैं। साहूकार बोला, ये झूठ बोल रहा है, हमें इसने एक भी पैसे नहीं दिए हैं अब तक, इसके पास कोई गवाह? जज ने कहा, गवाह लाओ तभी निर्णय होगा। ब्राह्मण घर आया, बहुत चिंतित हुआ, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मंदिर गया, ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। हे मेरे बांके बिहारी, अब कौन मेरा साथ देगा? दुनिया झूठ बोलती है, पर आप तो सत्य हैं, अगर आज भी आप मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? उसने कहा, प्रभु आप ही मेरे साक्षी बनिए, कल अदालत में मैं आपका नाम गवाह के रूप में दूंगा। और वो भाव विभोर होकर रोने लगा। अगले दिन अदालत में जब तारीख आई, सभी आश्चर्य में थे, क्योंकि नोटिस भेजा गया था श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के नाम पर। सब हंस रहे थे, अरे क्या भगवान भी गवाही देने आएंगे? ये सुनकर लोग बहुत खुश थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे, लोग कह रहे थे, वाह, क्या भगवान भी गवाही देते हैं? परंतु जब अदालत की कार्यवाही शुरू हुई, तभी द्वार खुला। एक वृद्ध व्यक्ति सफेद वस्त्रों में शांत चेहरे के साथ अंदर आए। जज साहब बोले, आप कौन? मैं बांके बिहारी मंदिर वृंदावन से आया हूँ, वहाँ का पुजारी हूँ। उन्होंने ब्राह्मण की ओर देखा, मुस्कुराए, फिर बोले, मान्यवर जज साहब, जब ये ब्राह्मण हर महीने साहूकार को पैसे देता था, तब मैं वहीं मौजूद था, ये सत्य बोल रहा है। जज ने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता, आप कौन हैं? वृद्ध बोले, मुझे सब याद है, इसने हर तारीख को इतनी ही रकम दी थी। उन्होंने हर महीने की राशि, तारीख और स्थान तक बता दिया। सत्य का प्रकट होना। जज ने साहूकार की वही खाता मंगाई और चमत्कार, हर एक बात उसी तरह लिखी थी जैसी उस वृद्ध ने बताई थी। साहूकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया। जज ने घोषणा की, ये ब्राह्मण निर्दोष है, इसका गवाह सत्य बोलता है। लेकिन जज के मन में प्रश्न उठे, ये वृद्ध कौन था? इतनी सटीक बातें उसे कैसे मालूम थी? जब ब्राह्मण से पूछा गया, वो विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मैं नहीं जानता वो कौन थे, मैंने तो बस भगवान बांके बिहारी का नाम गवाह के रूप में दिया था। जज स्तब्ध रह गया, वो सोच में डूब गया, क्या सचमुच भगवान स्वयं गवाही देने आए थे? अगले ही दिन जज वृंदावन पहुंचा। वो सीधे बांके बिहारी जी के मंदिर गया। पुजारी से कहा, महाराज, कल अदालत में एक वृद्ध व्यक्ति गवाही देने आए थे, उनका नाम नहीं बताया, बस सत्य कहकर चले गए, कृपा करके बताइए क्या वो यहां रहते हैं? पुजारी मुस्कुराए, जज साहब, यहां कोई ऐसा वृद्ध नहीं रहता, ये निश्चित है कि वो स्वयं ठाकुर जी ही थे। जज स्तब्ध रह गया, उसके रोम खड़े हो गए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, तो क्या मैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देख आया हूं? उसी क्षण उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। वो वृंदावन में रहने लगा और लोगों ने उसे पागल बाबा के नाम से जानना शुरू किया। वो हर दिन रात ठाकुर जी की सेवा करता,
जहां भी भंडारा होता वो वहां जाकर पत्तलों की जूठन इकट्ठा करता। उसमें से आधा ठाकुर जी को अर्पित करता और आधा स्वयं खाता। लोग उसे देखकर कहते, देखो पागल बाबा आ गए। पर बाबा हंसकर कहते, जो ठाकुर जी का प्रेमी है उसे पागल होना ही चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ, भंडारा समाप्त हो चुका था। लोगों ने योजना बनाई कि आज कोई जूठन न छोड़ी जाए ताकि ये पागल बाबा ठाकुर जी को जूठन न खिला सके। लेकिन बाबा फिर भी पत्तलों को पोंछ पोंछ कर एक निवाला बना लाए। उन्होंने भोग लगाने से पहले गलती से एक निवाला खुद खा लिया। तभी उन्हें याद आया, अरे मैंने ठाकुर जी को भोग लगाए बिना ही खा लिया। तभी उन्हें याद आया, अरे मैंने ठाकुर जी को भोग लगाए बिना ही खा लिया। उन्होंने वो निवाला मुंह में रखा पर निगला नहीं। रोते हुए बोले, प्रभु मैंने अपराध किया, अब ये निवाला कैसे निकालूं, कैसे खाऊं। तभी वहां प्रकाश फैला और एक सुंदर बालक प्रकट हुए, स्वयं बाल गोपाल। वो मुस्कुराए और बोले, क्यों बाबा, आज मेरा भोजन कहाँ है। बाबा की आंखों से आंसू झरने लगे। ठाकुर जी मैंने गलती से खा लिया। बाल गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं, आज तक तुमने मुझे दूसरों का जूठन खिलाया है, आज अपना ही जूठा खिलाओ। ये सुनते ही बाबा के आंसू नहीं रुके। उन्होंने वो निवाला बाल गोपाल को अर्पित किया और उसी क्षण उनके प्राण ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गए। कहा जाता है वही पागल बाबा आज भी वृंदावन में विराजमान हैं। उनकी समाधि पर बना है पागल बाबा मंदिर, जहां आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। वहां हर रोज भक्ति भजन और चमत्कार की अनुभूति होती है। जहां भक्त सच्चे भाव से पुकारे वहां भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। भाइयों और बहनों, इस कथा का सार यही है, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें सच्चे मन से पुकारने की देर है। जिस प्रकार ब्राह्मण ने भगवान को गवाह बनाया और भगवान स्वयं न्याय देने आए, वैसे ही जब भी कोई भक्त सच्चे भाव से पुकारता है तो भगवान अवश्य उतरते हैं। तुलसी दलेन तुल्या जलस्य च अर्पणम श्री कृष्ण भक्तो लभते मोक्षम अनंतम। तुलसी और जल से जो श्री कृष्ण की पूजा करता है उसे अनंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, जय राधे। भगवान श्री कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें, आपका जीवन प्रेम, भक्ति और करुणा से भर जाए। सभी दोस्तों को राधे राधे। अगर कहानी पसंद आया है तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा लोगों तक शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।